नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की उस नई रिपोर्ट के बारे में जिसमें भ्रष्टाचार पर बताया गया है, भ्रष्टाचार पर काफी जानकारी दी गई है। भारत और पाकिस्तान में हो रहे करप्शन को लेकर इस रिपोर्ट में कई अहम जानकारियां दी गई हैं जो ये साल 2021 की रिपोर्ट अभी अभी आई है। खास तौर पर पाकिस्तान को लेकर इसमें बहुत कुछ कहा गया है और इस रिपोर्ट से यह पता चलता है कि इमरान खान ने जो गुड गवर्नेंस देने का वादा पाकिस्तान की जनता से किया था और जिसमें उनका नंबर 1 एजेंडा था भ्रष्टाचार पर काबू पाना, उसे कम करना, उसमें इमरान खान बुरी तरह फेल हुए हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की जो संस्था है वो हर साल अपनी रिपोर्ट लेकर आती है। इस रिपोर्ट में दुनिया भर के देशों में भ्रष्टाचार को लेकर क्या किया गया है उसकी रिपोर्ट होती है। तो साल 2021 की रिपोर्ट आ गई है। इसमें कई तरह के पैरामीटर्स पर हर देश की जांच की जाती है और उसके बाद रिपोर्ट बनाई जाती है कि किस देश ने कितनी प्रगति की है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। वहां की सरकार ने करप्शन के खिलाफ कितना ज्यादा काम किया है या फिर काम नहीं किया है। अब इस रिपोर्ट में भारत भी शामिल है और पाकिस्तान भी शामिल है और भारत पाकिस्तान सहित दुनिया के 180 देश इसमें शामिल हैं। अब इस इंटरनेशनल संस्था के द्वारा अपने रिपोर्ट में भारत पाकिस्तान को लेकर क्या कहा गया है करप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इसकी सारी डिटेल मैं आपको देने वाला हूं। क्योंकि अमूमन मेरे कमेंट्स में मैं देखता हूं कि भारत वाले आरोप लगाते हैं पाकिस्तान के ऊपर कि आपके यहां सबसे ज्यादा करप्शन है, पाकिस्तान वाले कहते हैं कि नहीं हमारे यहां कम है, आपके यहां ज्यादा करप्शन है, इमरान खान ने बहुत सारा करप्शन कम किया है, हमारे वाले कहते हैं कि मोदी जी ने बहुत सारा करप्शन कम किया है। तो पिछले 9 साल का लेखा जोखा इस रिपोर्ट में मौजूद है। तो क्या है पिछले 9 साल में करप्शन को लेकर भारत और पाकिस्तान की सरकारों द्वारा किस तरह के काम किए गए और उनके नतीजे में क्या आया, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो सीधे मैं आपको लिए चलता हूं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वेबसाइट पर। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप इसे पढ़ भी सकते हैं। यहां पर साल 2021 का करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स दिया हुआ है। इसी में हर देश की रिपोर्ट मौजूद है। तो यहां पर सबसे पहले सर्च करते हैं भारत की रिपोर्ट को। तो ये आ गई करप्शन पर भारत की रिपोर्ट। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल भारत का स्कोर रहा है 100 में से 40, यानी इस संस्था के जो पैरामीटर्स हैं उनके 100 नंबर हैं और इसमें से जो जितने ज्यादा नंबर पाएगा वो देश उतना ही कम करप्ट होगा। अब इसमें भारत को 40 नंबर मिले हैं। ये बहुत ज्यादा अच्छे नंबर नहीं कहे जाएंगे। अगर रैंकिंग की बात करें तो 180 देशों में से भारत की करप्शन के मामले में जो रैंकिंग है वो है 85वीं, यानी 180 देशों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है और सबसे करप्ट देशों के लिस्ट में भारत का नंबर 85वां है। जिन देशों में बहुत कम करप्शन है वो देश हैं डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। इन्हें 100 में से 88 नंबर मिले हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त रूप से नंबर 1 रैंक पर रखा गया है। वहीं अगर मैं चीन की बात करूं तो चीन इस इंडेक्स में 66वें नंबर पर है। इसे 100 में से 45 नंबर मिले हैं और पिछले साल के मुकाबले इसने अपने स्कोर में 3 अंकों का सुधार किया है, यानी करप्शन के खिलाफ चीन ने अच्छा काम किया है। भैया भले ही दुश्मन देश है लेकिन अगर अच्छा काम कर रहा है तो तारीफ बनती है। अब आते हैं बांग्लादेश पर। बांग्लादेश की रैंकिंग इसमें 147वीं है, यानी बहुत ज्यादा खराब रैंकिंग है। मतलब यह हुआ कि बांग्लादेश में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है और पिछले साल के मुकाबले इसके स्कोर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई भारत में करप्शन को कम करने को लेकर काम हुआ है या फिर बातें सिर्फ हवा हवाई हैं। इस रिपोर्ट में इसकी पूरी जानकारी दी गई है। पिछले 9 साल के स्कोर्स भी दिए गए हैं जो ये समझने में बहुत मदद करेंगे कि भाई किस देश के लिए, या जैसे हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत के लिए क्या पिछले 9 सालों में करप्शन को कम करने के लिए काम हुए हैं और काम हुए हैं तो इसका परिणाम क्या निकला है। तो चलिए ये सारी डिटेल मैं आपको पिछले 9 साल वाली भारत के लिए मैं आपको देता हूं। देखिए, ये रहा भारत के पिछले 9 सालों का करप्शन इंडेक्स, साल 2012 से लेकर 2021 तक। देखिए, साल 2012 में स्कोर था 36, साल 2013 में भी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, स्कोर उतना ही रहा। साल 2014 में इसमें 2 अंकों का बदलाव हुआ, स्कोर बढ़कर 38 हो गया। फिर साल 2015 में ये 38 पर ही टिका रहा। फिर आया साल 2016, फिर इसमें 2 अंकों का सुधार हुआ।
स्कोर पहुंच गया 40 पर। साल 2017 की रिपोर्ट में स्कोर इतना ही रहा, यानी भारत ने मेंटेन करके रखा। फिर साल 2018 में इसमें 1 अंक का सुधार हुआ और स्कोर हो गया 41। 2019 में भी यही स्कोर रहा, लेकिन साल 2020 में इसमें 1 अंक की कमी हो गई और यह पहुंच गया 40 पर। और 2021 में भी स्कोर 40 ही है, यानी जितने सुधार हुए थे उतने ही रहे, उसमें और ज्यादा काम नहीं हुआ। लेकिन अगर ओवरऑल आप 9 साल का काम देखेंगे तो आपको थोड़ी सी प्रोग्रेस नजर आएगी। 9 साल में 36 से स्कोर 40 पर आया, यानी 4 अंकों का सुधार हुआ। इसे बहुत ज्यादा अच्छा सुधार तो नहीं कहेंगे, लेकिन कम से कम सुधार तो कुछ ना कुछ हुआ है। चलिए अब जरा देख लिया जाए कि पाकिस्तान की रिपोर्ट क्या कहती है। पाकिस्तान का प्रदर्शन क्या रहा है। देखिए, पाकिस्तान का स्कोर 100 में से 28 है और इसकी वजह से 180 देशों में इसकी रैंकिंग 140वीं है। साल 2020 के मुकाबले स्कोर में 3 अंक कम हो गए हैं, यानी पाकिस्तान में 2020 के मुकाबले साल 2021 में करप्शन बढ़ी है। यानी अगर भारत और पाकिस्तान की यहां पर हम तुलना करते हैं तो ये देखते हैं, ये पाते हैं कि साल 2020 के मुकाबले 2021 में भारत में अगर बहुत अच्छा काम नहीं हुआ है करप्शन को रोकने को लेकर, तो बहुत बुरा भी नहीं हुआ है, क्योंकि मामला स्थिर है। साल भर की जो डेटा आया है, जो साल भर की रिपोर्ट कहती है। लेकिन अगर यही डेटा हम पाकिस्तान के बारे में देखें तो यहां पर मामला उल्टा हो जाता है। साल 2020 के मुकाबले पाकिस्तान में साल 2021 में करप्शन बढ़ी है। यानी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की सरकार की तरफ से करप्शन को थामने पर, इसको रोक लगाने पर किसी तरह का काम नहीं किया गया है। और अगर इस पूरे टेन्योर को, जो इमरान खान वाला टेन्योर है 3.5 साल 4 साल का, इसकी तुलना अगर नवाज शरीफ के टेन्योर से करें, मतलब नवाज शरीफ की सरकार से करें, तो जो डेटा है वो आपको हैरान कर देगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि पिछले 9 साल में पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ क्या काम हुआ है। यानी नवाज शरीफ के दौर से लेकर इमरान खान के दौर तक की डिटेल इसमें है। साल 2012 में पाकिस्तान का स्कोर था 27। 2013 में स्कोर 1 अंक बढ़ा, पहुंचा 28। फिर साल 2014 में एक और अंक बढ़ा, स्कोर हो गया 29। 2015 में 30 हुआ। 2016 में 2 अंक बढ़कर स्कोर 32 हुआ। 2017 में स्कोर 32 ही रहा। अब आते हैं साल 2018 में, स्कोर में 1 अंक और बढ़ा, यह 33 हो गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी साल इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। अब इसके बाद खेल बदल गया। साल 2019 में स्कोर कम होकर 32 हुआ। फिर साल 2020 में स्कोर में और कमी हुई, ये 31 पर पहुंचा। 2021 में तो इसमें सीधे 3 अंक कम हो गए हैं और स्कोर 28 पर आ पहुंचा है। अगर भारत से कंपेयर करें तो 9 साल में जहां भारत ने अपना स्कोर 36 से 40 किया, वहीं पाकिस्तान 9 साल में अपना स्कोर 27 से 28 ही कर पाया है। जाहिर है पाकिस्तानी मीडिया इस रिपोर्ट को कवर तो करेगी ही। आपको डॉन न्यूज का आर्टिकल दिखाता हूं, इसमें कुछ और जानकारी आपको मिलेगी। डॉन ने अपनी हेडिंग में लिखा है कि करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स की रैंकिंग में पाकिस्तान 16 पायदान नीचे खिसक गया है। 180 देशों में से 140वें नंबर पर आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एशिया पैसिफिक, जिसमें हम सब आते हैं, वहां का एवरेज स्कोर 100 में से 45 है। सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें नीचे लिखी गई है। इसमें बताया गया है कि साल 2020 में स्कोर 31 था और उस वक्त पाकिस्तान 180 देशों के इंडेक्स में 124वें नंबर पर था। लेकिन इस बार पाकिस्तान में करप्शन को लेकर हालात बेहद खराब हो गए हैं। साल 2021 में स्कोर 28 का है और रैंकिंग 140वीं है, यानी पाकिस्तान पिछले साल के मुकाबले 16 पायदान नीचे आ गया है। इसमें यह भी लिखा है कि पीटीआई सरकार यानी इमरान खान की सरकार के वक्त पाकिस्तान में भ्रष्टाचार बढ़ा है। साल 2019 में पाकिस्तान 120वें नंबर पर था, 2020 में 124वें नंबर पर, 2021 में 140वें नंबर पर, जबकि नवाज शरीफ की सरकार के वक्त साल 2018 में पाकिस्तान की रैंकिंग थी 117वीं। यानी करप्शन के मामले में इस रिपोर्ट को देखने के बाद मैं तो यही कह सकता हूं कि नवाज शरीफ की सरकार ने इसके खिलाफ ठीक काम किया था बनिस्बत इमरान खान की सरकार के। कम से कम रिपोर्ट तो यही बता रही है। और ये रिपोर्ट एक इंटरनेशनल संस्था की है जिसकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा अच्छी है। रिपोर्ट में इसकी वजह भी बताई गई है। इसकी वजहों में ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हैं, डेमोक्रेसी का कमजोर होना है, लोगों के अधिकारों और आजादी का हनन है और हायर लेवल्स पर करप्शन का बढ़ना बड़ी वजहों में शामिल है। अच्छा, इसका असर क्या हुआ है पाकिस्तान पर, इसे समझाने के लिए मैं आपको
पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं फारूक सलीम, उनका ट्वीट दिखाता हूं। फारूक सलीम पाकिस्तान के जाने माने कॉलमनिस्ट भी हैं, द न्यूज़ और पाकिस्तान ऑब्जर्वर के लिए लिखते भी हैं। तो उन्होंने ये ट्वीट किया जिसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया है कि जब जरदारी के हाथों में पाकिस्तान की सत्ता थी तब करप्शन में रैंक 139वां था। फिर 2016 में जब पाकिस्तान की सत्ता नवाज शरीफ के हाथों में थी तब करप्शन रैंक पाकिस्तान का 116वां था। और अब 2021 में जब सत्ता इमरान खान के हाथों में है तब करप्शन रैंक पाकिस्तान का 140वां हो चुका है। साथ ही उन्होंने ये 4 पॉइंट्स के जरिए इसके असर को भी समझाया है। पहला है, करप्शन ज्यादा है तो इसका मतलब हुआ कि गरीबी ज्यादा होगी। दूसरा पॉइंट है, करप्शन ज्यादा होने का मतलब बेरोजगारी बढ़ेगी। तीसरा पॉइंट है, ज्यादा करप्शन होने का मतलब सरकार में लोगों का भरोसा कम होगा। और चौथा पॉइंट है, ज्यादा करप्शन का मतलब देश में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहेगी, यानी सियासी तौर पर स्थिरता पाकिस्तान में कम रहेगी। तो उन्होंने बड़ी ही आसान भाषा में करप्शन की वजह से देश पर पड़ने वाले बहुत बड़े असर को इन 4 पॉइंट्स में समझा दिया है। अब इमरान खान ने तो सबसे बड़ा दावा यही किया था कि भाई करप्शन पर कंट्रोल करना है, करप्ट लोगों को जेल के पीछे भेजना है, लेकिन वो हो नहीं पाया। अच्छा, दूसरी तरफ अगर भारत को देखें तो मैं ये नहीं कह रहा कि भारत ने भी बहुत शानदार काम कर लिया करप्शन को रोकने में। यहां भी करप्शन है, लेकिन धीरे धीरे ही सही 9 सालों में जो डेटा ये दिखा रहा है उसमें हमने काफी कुछ कंट्रोल किया है करप्शन को। थोड़ा ही सही, लेकिन हमने काम किया है। 36 से 40 पॉइंट पे गए हैं। लेकिन वहीं पाकिस्तान ने पिछले 9 साल में बिल्कुल भी काम नहीं किया है। 9 साल पहले जो पॉइंट थे और जो 9 साल बाद जो पॉइंट्स है उसमें सिर्फ 1 पॉइंट का फर्क है, जो ये बता रहा है कि पाकिस्तान की सरकारें जो भी रही, चाहे नवाज शरीफ की सरकार रही, वहां पे उसने थोड़ा सा ठीक काम किया था, लेकिन उसके पहले जो जरदारी वाली सरकार रही या फिर अब जो इमरान खान की सरकार है, उन्होंने इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया अपने दावे के बावजूद। और भारत के लिए तो मैं ये कहूंगा कि भैया बहुत सारा काम करना बाकी है। करप्शन को खत्म करना होगा या बहुत हद तक कम करना होगा, नहीं तो करप्शन जो है वो किसी भी देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा है और इसी बाधा से हमें निपटना है जिससे हम डेवलप्ड कंट्री बन सके। डेवलपिंग हमें नहीं रहना है, हमें डेवलप बनना है। तो इसके लिए करप्शन को देखिए, करप्शन को खत्म नहीं किया जा सकता, 100% खत्म नहीं किया जा सकता। जो नंबर 1 रैंकिंग जिन देशों की है वो भी 100% खत्म नहीं कर पाए। 100 में से 88 नंबर ही मिले उन्हें, लेकिन फिर भी वो बहुत बेहतर है, बहुत कम करप्शन है वहां पे। तो हमारी कोशिश भी यही होनी चाहिए कि भाई करप्शन कम किया जाए, वो चाहे पाकिस्तान की सरकार हो चाहे भारत की सरकार हो। क्योंकि अगर देशों को डेवलप करना है तो करप्शन को काबू करना ही होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको डिफेंस डिटेक्टिव का ये आज का एपिसोड पसंद आया होगा। तो भाई अगर जवाब हाँ में है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि देश विदेश के कोने कोने तक सही और सटीक जानकारी वाला ये वीडियो पहुंचे। जल्दी ही हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।